नमस्कार दोस्तों, हम लोग और करीब से ले लो और करीब लो, आवाज़ बढ़िया आएगा, सिर्फ बोर्ड आना चाहिए। इसके पहले हम लोग सातवाहन वंश हम लोग दक्षिण भारत में स्टार्ट किए थे। आपको पहले बताए थे कि ये जो सातवाहन वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत में। कौन भारत में? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश हम लोग स्टार्ट किए थे। और सातवाहन वंश में हम लोग बताए थे कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सीमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन बताए थे? सीमुक बताए थे। कौन सातवाहन वंश के संस्थापक कौन बताए थे? सीमुक। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ज़्यादा रिवीजन तो नहीं कर सकते है ना, ये सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक, और सीमुक के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक का जो चर्चा किया गया था वो वर्णन मिलता है आपको सातकर्णी प्रथम। यानी सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक, है ना। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक, है ना। और सीमुक जो थे, सीमुक के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक का जो जानकारी मिला, विस्तृत रूप से जो वर्णन मिला, वो वर्णन मिला सातकर्णी प्रथम। बाबू आपको बता दें कि ये जो सातकर्णी प्रथम थे, ये सातकर्णी प्रथम, है ना, इनके बारे में, यानी सातकर्णी प्रथम के बारे में, इनके बारे में मतलब किनके बारे में? जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किनके बारे में पढ़ रहे थे? सातकर्णी प्रथम के बारे में। यानी सातकर्णी प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी का मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं लंबा, अच्छी तरह से जो जानकारी पढ़ने को मिलता है, वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख, है ना। और इसी नानाघाट अभिलेख, है ना, इसी नानाघाट अभिलेख में ये सातकर्णी प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है ना। ये नानाघाट अभिलेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये जो नानाघाट अभिलेख है जिसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, ये नानाघाट अभिलेख का जो रचनाकार हैं, रचनाकार मीन्स लिखने वाला, वो रचनाकार का नाम था नैनीका, जिन्हें हम लोग नागनिका के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि नैनीका, इसी का एक और नाम है नागनिका, यानी नैनीका या नागनिका एक ही होता है। और ये जिस नानाघाट अभिलेख की चर्चा कर रहे थे, जिसमें विस्तृत जानकारी हम लोग को सातकर्णी प्रथम के बारे में मिलता है, ये नैनीका और नागनिका जो थे, ये सातकर्णी प्रथम के ही पत्नी थी। यानी कि नैनीका या जो नागनिका थी, ये आपका सातकर्णी प्रथम के पत्नी थी। ठीक ना। नैनीका और नागनिका कौन थी? तो सातकर्णी प्रथम के पत्नी थी। और यही नैनीका जो इनके पत्नी थी, यही नैनीका ने नानाघाट अभिलेख को लिखा, और इसी नानाघाट अभिलेख में ये सातकर्णी प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी मिला। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये जो सातकर्णी प्रथम थे, है ना, जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं बाबू, चूँकि समस्या आ जाता है, ज़्यादा लॉन्ग पढ़ा भी नहीं सकते हैं, इंटरनेट सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ, है ना। लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें कि ये जो सातकर्णी प्रथम थे, है ना, सातकर्णी प्रथम का जब मृत्यु हो गया, यानी जब इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया सातकर्णी प्रथम, है ना, तो सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद इनके पत्नी, चूंकि सातकर्णी प्रथम के पत्नी का नाम क्या बताए थे? नैनीका या नागनिका। नैनीका या नागनिका। जब सातकर्णी प्रथम का मृत्यु हो गया, तो सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद अगले शासक के रूप में नैनीका या नागनिका। हालांकि सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए नैनीका या नागनिका शासिका जरूर बनी, लेकिन कुछ समय के लिए बनी, और शीघ्र ही ये नैनीका या नागनिका हट गई, और नैनीका के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी मिलता है हॉल, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए प्रथम वंश, है ना, का संस्थापक कौन बताए थे? सीमुक के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक का किसका वर्णन मिला? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी कौन सा अभिलेख से मिला? तो नानाघाट अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से मिला? नानाघाट अभिलेख से मिला। अब देखिए, है ना, ये सातकर्णी नानाघाट अभिलेख जो थे, इनका रचनाकार कौन है? तो नैनीका या नागनिका। ये नैनीका या नागनिका कौन थी? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अब यहाँ पर देखिए, पत्नी थी,
और सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद अगले शासक के रूप में वर्णन मिला। मतलब कुछ समय के लिए बनी ये नैनीका, लेकिन नैनीका शीघ्र हट गई और अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में यानी सातकर्णी प्रथम के बारे में अगले जो महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी मिला वो थे हॉल, है ना। वो थे कौन? हॉल। हॉल दिखाई पड़ रहा है ना, कैमरा में आ रहा है हॉल। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, नजदीक ले आएंगे तो ये सातकर्णी प्रथम के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी मिला जिनका नाम था हॉल। बाबू आपको हॉल के बारे में, ये जो हॉल थे, है ना, ये हॉल एक शासक का नाम था जो सातकर्णी प्रथम के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी मिला। और ये जो हॉल थे इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिला मत्स्य पुराण। यानी मत्स्य पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण भी एक प्रकार के ग्रंथ है ना। मत्स्य पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण भी एक प्रकार के क्या है? ग्रंथ है। और इसी मत्स्य पुराण ग्रंथ में ये हॉल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि हॉल जो थे, है ना, ये किनके बाद महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी मिला? तो सातकर्णी प्रथम। हालांकि नैनीका भी बोलिएगा तो गलत नहीं होगा। हॉल, तो हॉल के बारे में विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ में मिला? तो मत्स्य पुराण में। तो यहाँ पर देखिए, सातकर्णी प्रथम के बारे में अगर पूछेगा कि सातकर्णी प्रथम के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करने को किसमें मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख में। और अगर हॉल के बारे में पूछेगा कि हॉल के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग को किसमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। बाबू आपको कहानी बता दें कि ये जो मत्स्य पुराण जो ग्रंथ है, इसी मत्स्य पुराण में हॉल के बारे में विस्तृत जानकारी मिला है। और इतिहास के पन्नों को जब पलट कर देखिएगा तो इतिहास में लिखा हुआ है कि ये जो हॉल थे, है ना, ये हॉल के बारे में मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि बताया गया है कि हॉल जो है ये सातवाहन वंश के 17वां शासक थे। 17वां, है ना। तो हॉल ये सातवाहन वंश के कैवी शासक थे? 17वां शासक थे। इसका मतलब जैसे संस्थापक का मतलब किसी वंश का जो सबसे पहला शासक होता है, उसी को हम लोग संस्थापक कहते हैं। ये आपको क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। तो ये आपको कहानी बता दें कि ये जो हॉल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये 17वां शासक। तो मत्स्य पुराण क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विशेष जानकारी, विस्तृत जानकारी किस शासक के बारे में मिला? तो हॉल के बारे में। तो हॉल के बारे में मत्स्य पुराण ग्रंथ में कैमी शासक बताया गया है? 17वां शासक। का मतलब बाबू क्या हुआ? जैसे होता है ना, जैसे संस्थापक, तो संस्थापक का मतलब सातवाहन वंश के सबसे पहला शासक सिमुख थे। किसी भी वंश का जो सबसे पहला शासक होता है वही शासक उस वंश का संस्थापक कहलाता है। इसका मतलब सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख, इसका मतलब ये पहला शासक थे। उसी तरह से ये हॉल के बारे में जो मत्स्य पुराण में जानकारी मिला, ये मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि हॉल जो है ये सातवाहन वंश के 17वां शासक है। कैमी शासक है? 17वां शासक। बाबू आपको ये भी बता दें कि ये जो आपको मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में हॉल को 17वां शासक बताया है। और इस ग्रंथ में ये भी अध्ययन करने को मिला है कि ये जो हॉल थे इन्होंने अपना विजय अभियान, है ना, विजय अभियान का मतलब ये जो जीत, अलग अलग शहरों को जो जीता, ये मत्स्य पुराण में बताया गया है कि हॉल अपना विजय अभियान यानी जीत का अभियान जो किया वो श्रीलंका तक अपना विजय अभियान किया था। यानी कि अपना जीत का जो अभियान होता है वो अपना श्रीलंका तक अभियान किया था। कौन? हॉल। इसका मतलब हॉल जो था, है ना, ये कहाँ तक अपना विजय अभियान किया था? श्रीलंका तक। श्रीलंका तक। और इतना ही नहीं, चलिए मिटाने के बाद आपको बता देते हैं। कितना 9 मिनट। कितना मिनट हो गया? 9। देखिए अब आपको कहानी बता देते हैं। अभी अभी हम लोग हॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? हॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे। मत्स्य पुराण में आपको बताया कि 17वां शासक बताया गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए हॉल जो 17वां शासक है ना, ये हॉल अपना विजय अभियान, अभी अभी हम लोग आपको बताए कि इन्होंने विजय अभियान अपना कहाँ तक किया था? श्रीलंका तक किया। अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका तक किया और श्रीलंका के एक राजकुमारी थी। श्रीलंका के एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था लीलावती। हाँ, लीलावती।
यानी लीलावती ये कौन थी? तो एक राजकुमारी थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? श्रीलंका की। श्रीलंका। और देखिए आपको क्लास में भी हम बता चुके हैं कि कोई भी शासक है ना राजकुमारी से विवाह क्यों करती थी? अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, साम्राज्य को फैलाने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा पूरा बिहार एक मेरा साम्राज्य है और हम चाहते हैं कि बिहार के अलावा बंगाल पर मेरा अधिकार हो, तो हम है ना, तो शासक क्या करते थे? बिहार के अगर कोई शासक है तो वो अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बंगाल की राजकुमारी से विवाह कर लेता था, ताकि बिहार भी इसके हाथों में हो जाए और बंगाल भी अपना हाथों में हो जाए। यही कारण है कि श्रीलंका ये जो हॉल थे ये श्रीलंका में विजय अभियान करके ये श्रीलंका के राजकुमारी लीलावती के साथ ये विवाह किया। कौन? लीलावती नहीं, लीलावती के हॉल। ये जो लीलावती से विवाह कौन किया था? हॉल। और विवाह करने का उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य में वृद्धि करना। यानी हॉल समझते थे कि हम अपने साम्राज्य में वृद्धि करें, अपने साम्राज्य को फैलाएं, और इसी उद्देश्य से ये श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से क्या किया? विवाह किया, है ना। यानी लीलावती से क्या किया? विवाह किया। अब यहाँ पर आपको बता दें लीलावती से है ना ये विवाह कर दिया, और आपको बता दें कि ये जो हॉल थे, हॉल ये खुद एक विद्वान शासक थे। याद रखेंगे, ये जो हॉल थे ये हॉल खुद एक विद्वान शासक थे। हॉल जो थे ये खुद कौन थे? विद्वान शासक थे, है ना। ये बहुत यानी सातवाहन वंश में सबसे बड़ा विद्वान शासक हॉल ही थे। अगर आपसे प्रश्न आएगा कि सातवाहन वंश के सबसे विद्वान शासक कौन थे, तो क्या बोलेंगे? हॉल। ये बहुत विद्वान शासक थे। इतना ही नहीं, ये हॉल विद्वान शासक भी थे, और इसके साथ साथ हॉल अपने दरबार में महान महान विद्वानों को रखा भी करते थे, है ना। अपने ये जो दरबार में ये महान महान विद्वान को रखा करते थे, है ना। इसलिए ये महान भी थे और अपने दरबार में महान विद्वानों को भी रखते थे। यहाँ तक कि आपको बता दें ये इतने विद्वान थे, हॉल इतने विद्वान थे कि इन्होंने हॉल में ये कुछ ग्रंथों का भी रचना किया, जैसे गाथा सप्तशती, है ना। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? गाथा सप्तशती। देखिए ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। तो ये जो गाथा सप्तशती यानी गाथा सप्तशती क्या था? ये गाथा सप्तशती जो थे एक ग्रंथ का नाम था, और इस ग्रंथ को लिखने वाले जो रचनाकार थे वो कौन थे? हॉल। चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग दो शासक के बारे में पढ़ लिए सातवाहन वंश के। कौन कौन? तो एक हम लोग पढ़े सातकर्णी प्रथम के बारे में, जिनका पत्नी का नाम था नैनिका या नागनिका, है ना। और सातकर्णी प्रथम के बारे के बाद हम लोग अगला शासक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, हॉल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर याद रहेगा, है ना। हॉल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो अब अगले क्लास में आपको हॉल के, है ना, हॉल जो शासक थे इसके बाद अगले के बारे में बताएंगे। और आप लोग को एक आवश्यक सूचना ये है कि इंटरनेट सुविधा न मिलने की वजह से हम आप लोगों को क्लास रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं बाबू। हम गाँव निकले हुए हैं, है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत समस्याएं आ जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब जो आप लोग का क्लास चलेगा 800 या बायोलॉजी जो भी, अब चैप्टराइज ना पढ़ा के हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ाएंगे, और जब चैप्टर की बात आएगा तो आपको हम ये चैप्टर में आपको हम पढ़ा देंगे। कहाँ पढ़ा देंगे? क्लास जब खुलेगा तो आपको चैप्टराइज बढ़िया से हम आपको क्लास में पढ़ा देंगे। लेकिन है ना सभी चैप्टर से जैसे दो क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाने के लिए अगले क्लास से आप लोग जब बैठिएगा, है ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और अगले सातवाहन वंश जैसे ही खत्म होगा, चूँकि हॉल तक हो गया है ना, हो सकता है 1-2 क्लास और लगेगा। सातवाहन वंश जब लास्ट होगा तो हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हर सब चीज़, है ना, हर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और सभी सब्जेक्ट में सिर्फ हम लोग मेन क्वेश्चन, मेन टॉपिक को बताएंगे। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ उस क्वेश्चन को आप बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।